गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम 29 अप्रैल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2023, हाउ मेनी पीपल इन द वर्ल्ड आर फेसिंग अ सीरियस हंगर प्रॉब्लम। तो पूरी दुनिया में लगभग 282 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि सीरियस हंगर प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और ये ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2023 में बोला गया है। ये जो 282 मिलियन लोग हैं, ये 59 कंट्रीज़ और टेरिटरीज से बिलोंग करते हैं, जो कि सीवियर हंगर से 2023 में पीड़ित थे। द रिपोर्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय फूड सेफ्टी इंफॉर्मेशन नेटवर्क, और ये रिपोर्ट पहली बार 2016 में पब्लिश की गई थी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ी सी। UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। 16 अक्टूबर 1945 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। डायरेक्टर जनरल हैं क्यू डोंकी। वर्ल्ड लेवल पर हंगर पर काम करने के लिए, न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये काम करता है। इंडेक्स और रिपोर्ट्स यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की वजह से 2040 तक लगभग 1 मिलियन डेथ्स पर ईयर होने वाली हैं, ये लांसेट रिपोर्ट में कहा गया है। UNFPA की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन जो है 77 सालों में डबल हो जाएगी। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है दुनिया का। इंडिया अमंग 12 नेशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर 60% ऑफ मिसमैनेज्ड प्लास्टिक वेस्ट। इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 24 में अपनी एनर्जी कैपेसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में 18 गीगावाट ऐड की है। इसके अलावा 2015 से लेकर अब तक देखें तो भारत में टीबी केसेस में 16% डिक्लाइन देखा गया है। वीडेम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक 104th है। इंडिया वर्ल्ड का टॉप आर्म्स इम्पोर्टर है बिटवीन 2019-23, ये सिप्री रिपोर्ट में कहा गया है। द G7 समिट 2024 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री इंडिया हैज़ बीन इन्वाइटेड फॉर। G7 समिट 2024 में होगा इटली में, और भारत इसमें पिछले कई सालों से इन्वाइटेड है, तो इस बार भी भारत इन्वाइटेड है इसमें। इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, उनके द्वारा PM मोदी को इन्वाइट किया गया है। जून में G7 समिट होने वाला है इटली में, और ये याद रखिएगा 50th समिट होने वाला है ये G7 का, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेटिव इसमें अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इजिप्ट, इंडिया, केन्या, साउथ अफ्रीका, ट्यूनीशिया, यूक्रेन, इन सभी कंट्री के, और साथ में अफ्रीकन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव इसमें इन्वाइटेड हैं G7 में। G7 की बात करें, 25 मार्च 1973 में फॉर्मेशन हुआ था इसका। पहला समिट 15 नवंबर 1975 में हुआ था। एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम है। 49th G7 समिट हुआ था जापान में। 50th इटली में होगा। मेंबर्स इसके हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और US। ये 7 नेशन इसके पार्ट है, इसीलिए इसे ग्रुप ऑफ 7 कहा जाता है। समिट और कॉन्फ्रेंसेस रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट बेल्जियम में हुई। सदर्न नेवल कमांड ने कंडक्ट किया मेघियन 24 सेमिनार ऑन मटीरियोलॉजी। इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया फर्स्ट आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2024। सेकेंड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ब्रासीलिया में हुई। फर्स्ट फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन इंडिया और मॉरिटानिया के बीच हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने वर्कशॉप ऑन ब्लू इकोनॉमी को होस्ट किया। UN ने अडॉप्ट किया फर्स्ट ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेजोल्यूशन। फोर्थ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम नई दिल्ली में हुई। फर्स्ट एवर इंडिया पवेलियन इनॉग्रेट हुई सैन फ्रांसिस्को में। साउथ कोरिया ने होस्ट की समिट जिसका नाम है वॉन्स ऑफ AI रिस्क टू डेमोक्रेसी। 2024 WCA ग्लोबल बिजनेस फोरम बेंगलुरु कर्नाटका में, और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इनॉग्रेट की नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनफोर्समेंट चीफ्स। वेयर एज द इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल। इसे सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया अंडमान निकोबार आइलैंड में। इस मिसाइल को रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। द टेस्ट वाज कैरीड आउट यूजिंग Su-30 Mk-1 फाइटर जेट। ये मिसाइल इजराइल से बिलोंग करती है, और ये 200 किलोमीटर तक की रेंज में एनिमी को डिस्ट्रॉय कर सकती है, एनिमी टारगेट को। और ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा टेस्ट फायर कहाँ से किया गया? अंडमान और निकोबार आइलैंड से। Who has been reappointed as the Deputy Governor of RBI in April 2024? ये है T रविशंकर, इन्हें रीअपॉइंट किया गया है RBI के डेप्यूटी गवर्नर के रूप में। एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पर RBI में 21 मेंबर बोर्ड होता है, जिसमें एक गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स होते हैं, 10 गवर्नमेंट नॉमिनीज होते हैं, 4 लोकल बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली से। RBI की बेसिक चीज़ें यहाँ पर देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी बिलोंग करता है। इसके अलावा 1 अप्रैल 1935 में इसे फॉर्म किया गया था।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत। सेक्शन 45ZB ऑफ द अमेंडेड RBI एक्ट ऑफ 1934 ये व्यवस्था करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, जो 6 मेंबर्स, जिसके अंदर 6 मेंबर्स होते हैं, और यही कमेटी है जो कि डिसाइड करती है ऑन द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट नीडेड टू अटेन द इन्फ्लेशन ऑब्जेक्टिव। 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। गवर्नर है शक्तिकांत दास और हेडक्वार्टर है मुंबई में। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2024? इसकी थीम है ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। ऑप्शन सी करेक्ट है। WHO का ये प्रोग्राम है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, और अप्रैल के लास्ट वीक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ अप्रैल के डेज देख लेते हैं, वापस से रिवाइज कर लेते हैं। 1 अप्रैल होता है ओडिशा फाउंडेशन डे। अप्रैल का पहला वीक प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक के रूप में सेलिब्रेट हुआ। 2 अप्रैल होता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 4 अप्रैल इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। 5 अप्रैल नेशनल मैरीटाइम डे। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। 9 अप्रैल CRPF वेलर डे। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 11 अप्रैल वर्ल्ड पार्किंसंस डे। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसेकर। 14 अप्रैल वर्ल्ड चागास डिसीज डे। 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे। 21 अप्रैल नेशनल सिविल सर्विसेज डे। 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे। 23 अप्रैल वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। 24 अप्रैल नेशनल पंचायती राज डे। 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे। 26 अप्रैल वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। 28 अप्रैल वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, और 30 अप्रैल को होता है वर्ल्ड वेटरनरी डे। हु रोट द बुक हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा? इस बुक को PS श्रीधरन पिल्लई के द्वारा लिखा गया है। ये गोवा के गवर्नर हैं, ठीक है, और इन्होंने बुक लिखा है हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट्स लेटेस्ट स्मॉल लैंग्वेज मॉडल? इसका नाम है Phi-3 मिनी। ऑप्शन बी करेक्ट है। ये लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं? तो ये AI सिस्टम्स होते हैं जिन्हें वास्ट टेक्स्ट डेटा को समझने के लिए और ह्यूमन लाइक टेक्स्ट को जनरेट करने के लिए ट्रेन किया जाता है। स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स आर लाइटर, मोर एफिशिएंट देन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, और इनमें लेस कंप्यूटेशनल पावर की ज़रूरत होती है। व्हाट इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसीज GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 25? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के फोरकास्ट के अकॉर्डिंग भारत की GDP ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2025 में 7.1% रहने वाली है। IMF के अकॉर्डिंग ये 6.8% ग्रोथ रेट है जो भारत अचीव करेगा 2025 में। अब यहाँ पर अलग अलग इंस्टीट्यूशन के द्वारा देख सकते हैं कितने GDP फोरकास्ट बताई गई है भारत के लिए। RBI का 7% है 2024-25 के लिए, और यही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक का है 6.6%, IMF का है 6.5% और एशियन डेवलपमेंट बैंक का है 7%। ठीक है, 2023-24 में RBI का 8%, वर्ल्ड बैंक का 7.5%, IMF का 6.7% और ADB का था 7.6%। Who has been selected for the appointment as director in the Ministry of Housing and Urban Affairs in April 2024? ये है सुनील कुमार यादव। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में डायरेक्टर इनको बनाया गया है। ठीक है, अपॉइंटमेंट और रिजिग्नेशन देख लेते हैं। यहीं पर ACC ने अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट ऑफ नलिन प्रभात को एज DG इन NSG। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हमारे चीफ हैं नेवल स्टाफ के। शेख अहमद अब्दुल्ला नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कुवैत के। विवेक अग्रवाल डायरेक्टर हैं FIU इंडिया के। भारत पे के CEO हैं नलिन नेगी। साइमन हैरिस आयरलैंड के यंगेस्ट PM हैं। राहुल सिंह CBSE के चीफ हैं। जयदीप हंसराज वन कोटक के प्रेसिडेंट हैं। तेलंगाना के गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने रेजिग्नेशन दे दिया था और अब तेलंगाना के गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन। लदा मार्टिन मारबानियांग अपॉइंट हुए हैं एज कमिश्नर ऑफ पुलिस बेलागवी। Who among the following is appointed ambassador of the Men's T20 World Cup 2024? तो ये बने हैं युवराज सिंह, ICC Men's T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर हैं। इसके अलावा हमने कल ही देखा था उसैन बोल्ट ये ब्रांड एम्बेसडर हैं 2024 ICC T20 वर्ल्ड कप के, और सना मीर 2024 वुमेंस ICC T20 वर्ल्ड कप की ब्रांड एम्बेसडर हैं। ICC Men's T20 वर्ल्ड कप की हम बात करते हैं। T20 फॉर्मेट में होता है, 20 ओवर्स तक खेला जाता है। इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस हुआ था पहली बार। इंग्लैंड का डोमेस्टिक कंपटीशन था जो कि बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया। फिर पहला इंटरनेशनल T20 मैच खेला गया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच 2005 में। फिर इसने बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की जिसके बाद इसे वर्ल्ड कप के रूप में खेला जाने लगा। पहला T20 मेंस वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हुआ था साउथ अफ्रीका में और इसे इंडिया ने जीता था। 2022 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था ये वर्ल्ड कप और इंग्लैंड जीता। अब 2024 में वेस्ट इंडीज़ और USA इसको होस्ट करने वाले हैं।
आईसीसी की बात की जाए तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेट के लिए। 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में इस्टेब्लिश हुई। 1965 में इसका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस किया गया और 1987 में इसका नाम हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। 108 मेंबर्स इसमें शामिल हैं। हेडक्वार्टर है दुबई में। आईसीसी के चेयरमैन है ग्रेग बर्कले और सीईओ हैं जियोफ एलर्डिस। लास्ट में क्वेश्चन आप लोग के लिए, क्लाइमेट स्ट्रेटेजी 2030 डॉक्यूमेंट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया? इसका आंसर बताएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।